हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की, और इसमें भी हम बात करेंगे पहले रेशियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो क्या होता है, जब भी हम लोग दो सेम क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं, तो उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। रेशियो क्या होता है, द कंपेरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि दो लड़के हैं, एक का नाम मान लीजिए कि विशाल है, VISHAL विशाल है, और एक लड़के का नाम मान लीजिए कि राहुल है, RAHU। मान लीजिए कि दो लड़के विशाल और राहुल, इसका हाइट मान लीजिए कि 165 सेंटीमीटर है, और इसका हाइट मान लीजिए कि 163 सेंटीमीटर है। तब मैं बोलूँ कि विशाल और राहुल की हाइट को क्या करिए, कंपेयर करिए। तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि विशाल और राहुल की जो क्वांटिटीज़ है, जो हाइट का जो रेशियो है कितना है, वो 163 है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि रेशियो के ई है जो डॉट दिखाई दे रहा है, इसी से क्या करते हैं, रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कंपैरिजन हो गया। ये 165 किसकी हाइट है, विशाल की, और 163 किसकी हाइट है, राहुल की। तो ये क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। मतलब कि विशाल की जो हाइट है वह राहुल की हाइट है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। आई होप कि आप रेशियो समझ रहे होंगे। रेशियो क्या होता है, सिर्फ ये कंपेरिजन होता है। अगर मैं यही बोलूँ कि मान लीजिए कि ए है और बी है, और बोलूँ कि बी की हाइट ए की आधी है, यानी कि बी इज हाइट ऑफ बी इज हाफ ऑफ ए, यानी कि बी का जो भी हाइट है वह ए से क्या कितना है, आधा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ए की हाइट 2 है तो बी की हाइट कितना है, 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो रेशियो लेंगे B/A, ये कितना आएगा, ये आएगा 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि ए का हाइट अगर मैं 2 है तो बी का हाइट कितना है, 1 है। आई होप कि आप रेशियो समझ गए होंगे। रेशियो क्या होता है, एक कंपेरिजन होता है। दो क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों को दोनों क्या था, हाइट ही था। यहाँ पे भी क्या था, हाइट ही था। बताया यहाँ पे कि जो बी है वह ए के हाइट से आधा है, यानी कि बी का हाइट ए के हाइट के हाफ है। यानी कि अगर बी का हाइट 2 है तो बी का हाइट कितना है, 1 है। तो इसी को फ्रैक्शन में लिखे हैं 1/2, और इसी फ्रैक्शन को हम लोग हटाकर यहाँ पे 2 डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वह रेशियो हो जाता है। चलिए अब रेशियो में बात करते हैं कि टर्म का मतलब क्या होता है। देखिए चलिए बात करते हैं, अगर लिखा हो A/B, A/B का मतलब क्या हुआ, तो A/B का मतलब हुआ कि ए का रेशियो किसके साथ, B के साथ। इसी को बोलते हैं A/B, यानी कि A/B लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का रेशियो बी के साथ, और इसी की रेशियो को हम लोग हटाकर इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, A/B भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो कभी भी अगर मैं रेशियो लिखते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि कभी हम लोग रेशियो लिखते हैं तो हमेशा सेम क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। अगर मैं आप हाइट लिख रहे हैं तो हाइट को ही कंपेयर करेंगे। अगर मैं आप कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि 2 kg और 5 रुपीज़, मैं बोलूँ 5 रुपीज़, तो देखिए ये केजी में है और ये रुपीज़ में है, तो दोनों क्वांटिटी अलग अलग है। इन दो क्वांटिटीज़ को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, इसका हम लोग रेशियो नहीं ले सकते। यूनिट सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर मैं 2 kg है तो इसको हम लोग 5 kg से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ये भी केजी में है और ये भी केजी में है। तो अगर मैं A/B लिखा गया है तो इसको कैसे लिखेंगे, A/B, यानी कि बीच में ये रेशियो का साइन होता है, और इसी को फ्रैक्शन में भी A/B भी लिख सकते हैं। अब रेशियो में जब टर्म लिखा गया होता है तो ये जो फर्स्ट टर्म होता है, ये पहला लिखा गया है, इसी को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। यानी कि यहाँ पे जो ए है रेशियो से पहले लिखा गया है, इसी को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। या फिर ऐसे समझिए कि वो जो ऊपर लिखा गया है, जो न्यूमरेटर में है, इसी को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और यहाँ पे बी लिखा गया है दूसरे नंबर पे, इसको हम लोग सेकेंड टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म। इसको हम लोग सेकेंड टर्म बोलते हैं। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो नीचे जो नंबर लिखा गया है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इसको हम लोग सेकेंड टर्म बोलते हैं, और इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग एंटीसीडेंट के नाम से भी जानते हैं, एंटीसीडेंट के नाम से भी जानते हैं। और जो सेकेंड टर्म होता है, सेकेंड टर्म को हम लोग कॉन्सिक्वेंट के नाम से भी जानते हैं, कॉन्सिक्वेंट। तो फर्स्ट टर्म कौन सा है, ए है, और सेकेंड टर्म कौन सा है, बी है। फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट बोलेंगे और सेकेंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे। आई होप कि आप रेशियो समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर मैं दो क्वांटिटीज़ दी गई होगी तो उसको कैसे रेशियो में लिखेंगे और कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
चलिए बात करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, यानी कि रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। तो मान लीजिए कि अगर मैं कोई रेशियो लिखा गया है, जैसे A:B लिखा गया है, तो हम लोग बोलेंगे कि यह जो रेशियो लिखा गया है यह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कब? जब इन दोनों के बीच का HCF 1 हो। सबसे पहली बात तो यह जो A:B लिखा है इसको हम लोग A/B इस फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे कोई टर्म लिखा है A:B तो इसको हम लोग A/B के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो रेशियो में अगर मैं कोई भी टर्म लिखा गया हो और उनके बीच का HCF अगर में 1 हो, रेशियो में कोई भी टर्म लिखा गया हो और उसके बीच का HCF 1 हो, तो हम लोग बोलेंगे कि वह सिंपलेस्ट रेशियो है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो। जैसे एग्जांपल में बोलूँ कि 1:2, इन दोनों का बीच का HCF कितना होगा? 1 होगा, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है। मैं बोलूँ कि 3:5, तो 3:5 भी क्या है? एक सिंपलेस्ट रेशियो है। उसी प्रकार से मैं बोलूँ कि 1:7, ये भी रेशियो कैसा है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म समझ गए होंगे रेशियो का क्या होता है। तो अगर मैं दो टर्म के बीच का HCF 1 है तो हम लोग बोलेंगे कि वह सिंपलेस्ट फॉर्म में है। एक रेशियो की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मैं कोई रेशियो लिखा गया है, जैसे कि A:B अगर मैं कोई रेशियो लिखा गया है, तो अगर मैं आप सेम रेशियो में, यानी कि दोनों टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट टर्म में M से मल्टीप्लाई कर दिए तो सेकेंड टर्म में भी M से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जानते हैं आपकी A:B को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A:B को हम लोग A/B लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग AM:BM को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं AM/BM। यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं कोई रेशियो दिया है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई रेशियो दिया है 2:3, तो इसमें कौन से कितने टर्म है? 2 टर्म है। अभी बताइए क्या होता है? ये होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट बोलते हैं और सेकेंड टर्म को कंसीक्वेंट बोलते हैं। तो अगर मैं आपको पहले से कोई रेशियो दे रखा हो तो दोनों टर्म में आप अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, तो मान लीजिए कि मैं फर्स्ट टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो फर्स्ट टर्म 2 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा? 6। तो फर्स्ट टर्म में 3 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो मुझको सेकेंड टर्म में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यह जो मल्टीप्लाई करने के बाद यह जो रेशियो आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे क्या? कि इसका इक्विवेलेंट है। मतलब कि यह दोनों रेशियो सेम है, इन दोनों रेशियो में कोई फर्क नहीं है, कि इसमें कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो कभी भी अगर मैं दो रेशियो दिए गए हों तो सेम नंबर, दोनों टर्म में अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब कुछ रेशियो पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक्सप्रेस द रेशियो, यानी कि यहाँ पे रेशियो दिया है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? कि दोनों टर्म के बीच का HCF 1 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए 75 और यहाँ पे जो लिखा है 125, इन दोनों का 75 का और 125, इन दोनों टर्म में देखिए HCF कितना आएगा? आप HCF देखेंगे, दोनों टर्म का HCF निकालेंगे तो जो HCF आएगा आपका, जो HCF आएगा वो आएगा 25। तो HCF अगर मैं 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से अधिक आ रहा है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो आप देखिए 75/125 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो 75/125 आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब इसका HCF कितना है? 25। तो 25 से एक बार ऊपर डिवाइड करिए और 25 से एक बार आप नीचे डिवाइड करिए इसके HCF से। तो इसके HCF से एक बार 75 में डिवाइड करिए, 75 में एक बार डिवाइड कर दीजिए और एक बार 125 में, एक बार 125 में क्या करिए? इसके HCF से डिवाइड करिए। देखिए 75 में 25 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। और इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा? ये जाएगा 5 टाइम्स। कितनी टाइम्स में जाएगा? 5 टाइम्स में जाएगा। तो अभी देखिए जो दोनों टर्म आए हैं अब क्या है? इन दोनों के बीच का HCF 1 हो गया तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो इस 3/5 को क्या लिख सकते हैं? तो 3/5 को 3:5 लिख सकते हैं। तो 75/125 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 3:5। यानी कि अगर मैं कोई आपको दो टर्म दिए होंगे और उनका रेशियो दिया होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो आप उन दोनों टर्म का HCF निकालिए और HCF से क्या करिए? दोनों टर्म में डिवाइड कर दीजिए। तो जो हमारा आंसर आएगा वही सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो ये तो एक सिंपल नंबर था। अगर मैं फ्रैक्शंस में रेशियो दिया हो और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं।
चलिए देखिए यहाँ पे भी क्या दिया है, यहाँ पे भी दो फ्रैक्शंस का रेशियो दिया है, यहाँ पे दो फ्रैक्शंस के रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो कभी भी अगर में दो फ्रैक्शंस दिए गए, जैसे यहाँ पे 1:4 1/4 कितना दिया है 1/6 दिया है, इन दोनों फ्रैक्शंस का सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मैं दो फ्रैक्शंस हैं और उनका रेशियो दिया है और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करिए कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दिया है, इनके डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा 12। अब ये जो एलसीएम आया है, इस एलसीएम से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 से क्या करिए, आप एक बार 1/4 में 12 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे रेशियो का साइन वैसे ही रहने दीजिए। फिर एक बार 1/6 में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि एलसीएम निकाल दीजिए डिनोमिनेटर का। और यह जो एलसीएम आएगा उसको एक बार फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करिए और एक बार सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए यहाँ से 4 से 12 कट रहा है 3 टाइम्स में और 6 से कट रहा है 12 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 और यहाँ पे रेशियो यहाँ पे कितना बचेगा 2। तो 1/4 1/6 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कितना है 3:2 है। तो आई होप कि आप फ्रैक्शंस का भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस को, तो जो भी अगर फ्रैक्शंस का रेशियो दिया गया है उनके डिनोमिनेटर का क्या करिए, आप एलसीएम निकाल दीजिए। अब जितना एलसीएम आया है इस एलसीएम से एक बार फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करिए और सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करिए रेशियो के साथ, तो जो आएगा आंसर वही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना समझ गए। एक बात जो अभी शुरुआत में आपको बताया था उसको भी हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी हम लोग रेशियो निकालते हैं तो दो सेम क्वांटिटीज़ को निकालते हैं। तो क्यों निकालते हैं दो सेम क्वांटिटीज़ को, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस, यानी कि इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम लोग रेशियो जब दो क्वांटिटीज़ का निकालते हैं तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए, तभी उसका हम लोग रेशियो निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इनका रेशियो निकालना है 2 मीटर टू 24 सेंटीमीटर, यानी कि 2 मीटर का रेशियो निकालना है किससे, 24 सेंटीमीटर के साथ, 24 सेंटीमीटर के साथ। तो आप यहाँ पे देखिए इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर में और इसका यूनिट कितना है मीटर में, दोनों का यूनिट क्या है अलग अलग है। तो हम लोग रेशियो कभी भी दो क्वांटिटीज़ का तभी निकालेंगे जब यूनिट सेम रहेगा। तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। देखिए 2 मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, और ये कितना है पहले से 24 सेंटीमीटर तो था ही। अब देखिए दोनों का यूनिट सेम है, तो दोनों का यूनिट सेम है तो आप इसको 200:24 लिख सकते हैं। लेकिन कभी भी रेशियो लिखिए तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। देखिए क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आप बोलेंगे कि नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, इसका HCF निकालिए। 200 का और 24 का HCF निकालिए। तो 200 का और 24 का HCF निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो कैसे निकलेगा देखिए, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 5 जा 20 20 5 जा 100 और 100 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12 2 जा 24। अब कंपेयर ये यहाँ से फिर यहाँ से ये एक कॉमन, 2 2 जा 4 2 जा 8, कितना आ रहा है HCF इनका, तो इसका जो HCF आ रहा है HCF वो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो 8 से आप दोनों टर्म में डिवाइड कर दीजिए। तो फर्स्ट टर्म में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 4 8 5 जा, और फिर से यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 3। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा रेशियो लिखेंगे। तो 2 मीटर का 24 सेंटीमीटर से रेशियो कितना रहा है 25:3। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 3 डेज टू 30 आवर्स, यानी कि 3 डेज का रेशियो निकालना है। किसका निकालना है रेशियो, 3 डेज का रेशियो किसके साथ 30 आवर्स के साथ, 30 आवर्स के साथ। अब देखिए दोनों का यूनिट अलग अलग, यहाँ पे ये डेज है और यहाँ पे ये क्या है आवर में, दोनों का यूनिट क्या है अलग अलग है। तो हम लोग ये रेशियो तभी निकालेंगे जब दोनों का यूनिट क्या हो सेम हो। तो यूनिट सेम करने की कोशिश करिए। देखिए एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, तो 1 डे में 1 डे इज इक्वल टू होता है 24 आवर। तो यहाँ पे 33 डेज है, तो 3 डेज को हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 24, ये आवर हो जाएगा। और यहाँ से रेशियो लेंगे, ये तो पहले से इसका यूनिट आवर में था ही, तो ये हो जाएगा 30 आवर। अब देखिए दोनों का यूनिट सेम हो गया। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70
2 आवर और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 आवर। अब देखिए दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का यूनिट सेम है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 72:30 लिख सकते हैं। लेकिन इनका सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो नहीं है, हमेशा रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। अगर मैं आप यहाँ पे छोड़ते हैं तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें 6 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 6 से इसमें डिवाइड करने कितना हो जाएगा 5। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। आई होप कि आप रेशियो निकालना समझ गए होंगे। तो कभी भी रेशियो निकालिए तो यूनिट को ध्यान दीजिए। अगर मैं इन दो क्वांटिटीज़ का यूनिट अलग अलग है तो उनका यूनिट सेम करिए और उसके बाद से उनका रेशियो निकालिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब और आगे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आए कि डिवाइड 840 बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 5:7। अगर मैं इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आए, आपको कोई वैल्यू दे दे और उसको बोले कि इस रेशियो में आप उसको डिवाइड करिए, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले से आपका जो स्टेप होगा वो स्टेप ये होगा कि पहले इन दोनों रेशियो का सम निकालिए। आप क्या करेंगे, निकालेंगे आप सम ऑफ द रेशियो। अगर मैं आपको इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आए कि इतने को इस रेशियो में डिवाइड करिए, तो सबसे पहले आप जो रेशियो दिया है उसका सम निकालेंगे। तो 5 और जो रेशियो क्या है 5:7 का, तो 5 और 7 का रेशियो क्या होगा, तो 5 और 7 का सम कितना होगा, तो इसका जो सम होगा कितना होगा 12 होगा। सम निकाल लिए। अब इसका मतलब ये कि 12 टोटल जो क्वांटिटी है वो 12 है और आपको 12 में से 5 ए को देना है और 12 में से 7 किसको देना है, 7 बी को देना है। तो पहले सम आप निकालेंगे 12, उसके बाद सब क्या निकालेंगे कि ए का हिस्सा कितना हुआ, तो पार्ट ऑफ ए का हिस्सा कितना हुआ, पार्ट ऑफ ए, यानी कि ए का हिस्सा कितना हुआ। तो ए का हिस्सा कितना हुआ, सबसे पहले टोटल कितना है, टोटल है 12 में से यहाँ पे ए का कितना है 5 है, ये तो आपका 12 में से 5 है, लेकिन टोटल क्वांटिटी आपकी असली वास्तव में है कितनी 840। तो आप यहाँ पे 840 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70 टाइम्स में जाएगा और ये कितना हो जाएगा 350, यानी कि ए का पार्ट ए का कितना हिस्सा है, तो ए का ₹350 है। उसी प्रकार से पार्ट ऑफ बी का कितना हुआ, पार्ट ऑफ बी का हिस्सा कितना हुआ, तो टोटल तो था 12 में से बी का है कितना 7, यानी कि टोटल है 12, लेकिन बी का उसमें से है कितना 7, लेकिन आपको वास्तव में वैल्यू दिया कितना है 840। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 840 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसका आप यहाँ से कटाएंगे तो 70 टाइम्स में कटेगा और 7 7 जा 49, कितना ये रुपीज़ में था, ये रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, किसी भी गिवन क्वांटिटी को रेशियो में डिवाइड करना हो तो रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले आप दो रेशियो का सम निकाल लीजिए, तो ये इससे ये पता चला कि टोटल क्वांटिटी है कितना। तो सम से पता चला कि यहाँ पे 12 है, इसका मतलब ये कि 12 में से 5 किसका है, ए का है, और 12 में से 7 बी का है। टोटल 12 है, उसमें से 5 ए का है और बी का 7 है। उसके बाद से आप 5/12 लिखिए और जो टोटल वास्तव में जो रियल वैल्यू दी है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद से ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि दो रेशियो को कंपेयर कैसे करते हैं। अगर मैं रेशियो दिया हो तो उनको कंपेयर कैसे करेंगे। चलिए बात करते हैं कि अगर मैं दो रेशियो दिया है, जैसे कि यहाँ पे 4:5 दिया और यहाँ पे 16:25 दिया है, तो इन दोनों रेशियो को कंपेयर कैसे करेंगे। तो कंपेयर से हम लोग फ्रैक्शंस के जैसे करेंगे। जैसे 4:5 यहाँ पे लिखा गया है, तो इस 4:5 को आप क्या लिख लीजिए, ऐसे 4/5 लिख लीजिए। और उसके बाद से 16:25 है, 16:25 है, तो इसको आप क्या करिए 16/25 लिख लीजिए। अब इसका डिनोमिनेटर देखिए कितना है 5 और इसका डिनोमिनेटर कितना है 25। तो दोनों जो फ्रैक्शन यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करिए। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखिए आपका डिनोमिनेटर कितना है 25, तो इसका भी डिनोमिनेटर 25 बनाने की कोशिश करिए। तो ये 4/5 लिखा गया है, 4/5, इसका डिनोमिनेटर 25 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमको ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 20/25। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप सिंपली न्यूमरेटर को कंपेयर कर लीजिए। देखिए 16 बड़ा है कि 20 बड़ा है, 20 बड़ा है। जब 20 बड़ा है तो ये पूरी वैल्यू बड़ा है, यानी कि यह जो 4:5 है, यह जो 4:5 इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है किससे, 16:25 से।
16:25 से। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो कभी भी दो रेशियो को कंपेयर करना हो तो पहले आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए और फ्रैक्शन वाले मेथड से कंपेयर कर लीजिए। सबसे पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा तो न्यूमरेटर कंपेयर कर लीजिए। जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा वो वैल्यू बड़ी होगी और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो जिसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आई होप कि आपको रेशियो समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसको आगे वाले क्लास में क्लियर करने का कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।